हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज तो बहुत मजा आने वाला है। मजा क्यों? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एक टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स जो स्पेशल हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं और लाजवाब भी। तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा था? वो चल रहा था फ्री फॉल। और इसके बाद क्या सीखा हम लोगों ने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस और नो? बिल्कुल भाई। तो क्या सीखा हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में? G इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, है ना? ये सीखा था। तो ये था हैशटैग रिकैप। ओके, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। एक छोटा सा चुटपुटिया न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। जरा देखो, जैसे मान लो कहता है कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये मान लो क्या है, हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ में मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, m मास का ऑब्जेक्ट रखा है, जिसकी और अर्थ का भी कुछ मास है, मान लो m2 है, m1 है, m2 है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस लेनी है, कहां से लेनी है? r, रेडियस से लेनी है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे अर्थ में इसकी ग्रेविटी निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, तो मुझे फॉर्मूला लगाना है G इज इक्वल टू में मास ऑफ अर्थ इनटू में रेडियस, मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। बताओ, लगाते कि नहीं लगाते? और यहां पर क्या लगाते हैं? कैपिटल G। तो G की वैल्यू आ जाएगी कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट में कितना ग्रेविटी फोर्स लगाएगी। अगर मुझे फोर्स निकालना होता कि ये जो मास 2 है ये कितना फोर्स लगाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू में कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, चलो अगर मैं कहता हूं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो बताओ, मास ऑफ अर्थ रखोगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे, G की वैल्यू रखोगे और स्मॉल g की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अगर मैं पूछता हूं कि अगर मान लो रेडियस है इसकी r और रेडियस को मैं डबल कर दूं या रेडियस को हाफ कर दूं, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो भाई, अगर मान लो मैं कहता हूं कि हमने मास को क्या कर दिया, एक बार डबल कर दिया, तो 2m अपॉन में r स्क्वायर, है ना? तो देखो G की वैल्यू जो नई आएगी वो क्या आ जाएगी? आ जाएगी हमारे पास 2 और G m अपॉन में r स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है? पुराने G की है। यही तो है हमारे पास जो फॉर्मूला है, कैपिटल G m e अपॉन में r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं कि जो हमारे पास नई ग्रेविटी आएगी वो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ द ओल्ड ग्रेविटी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे मान लो कहता है कि मास को मैंने हाफ कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम कर दिया, कुछ भी तरह से बना क्वेश्चन। मास को मैंने हाफ कर दिया, तो यहीं पर देखो, मान लो मैंने मास को कर दिया हाफ, तो हमारे पास जो G आएगा वो कितना आ जाएगा? वो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। मतलब जो हमारी नेचुरल ग्रेविटी है उससे 1/2 हाफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लो कहता है रेडियस को हाफ कर दिया, तो रेडियस को हाफ करोगे तो 1/2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो जो नई ग्रेविटी आ जाएगी वो कितने टाइम आ जाएगी? 4 टाइम आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सब पुरानी क्लासेस की हम लोग रिकैप कर रहे हैं। आज हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे 9th क्लास के लिए, और बेसिक क्वेश्चन है और थोड़ा से फाउंडेशनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? दिखा पहला क्वेश्चन? जरा मैं भी देख लूं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ो जरा फटाफट, क्वेश्चन पढ़ो और नोट कर लो। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद नोट कर लो। अगर नोट करने का टाइम नहीं है तो पॉज करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप चाहो। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर डिक्रीज 1%, इट्स मास रिमेनिंग सेम, बाय व्हाट परसेंटेज विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज। कभी भी बोलता है कि जो हमारी रेडियस है ये अर्थ है, मान लो सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, ये अर्थ है, ओके, और इस अर्थ में इसकी रेडियस क्या है? r है। अब ये 1%, 1% क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कभी कभी डिक्रीज करके बोल देता है श्रिंक हो रही है। ओके, नॉर्मल अगर हमारे पास देखा जाए तो G कितना रहा होगा? G रहा होगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये G रहा होगा नॉर्मल कंडीशन में, यस और नो? ठीक है। इसके बाद कहता है कि जो रेडियस है वो डिक्रीज हो गई, तो जो r है वो कितनी परसेंट डिक्रीज हो गई? 1%। तो कैसे डिक्रीजमेंट निकालते हैं? 1% डिक्रीज कर दिया तो 99 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? चलो भाई, तो जो रेडियस हुई हमारे पास वो कितनी आ गई? 99 अपॉन में 100 r आ गई। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि पहले रेडियस r थी, मैं यहां पर कैपिटल R लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइए। फिर रेडियस 1% डिक्रीज हो गई या श्रिंक हो गई, तो अब जो नई रेडियस आ गई वो क्या आ गई? इतनी आ गई।
नई रेडियस के अकॉर्डिंग जी कितना होगा, तो नई रेडियस के अकॉर्डिंग जी होगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, देखो मास में कोई चेंजमेंट नहीं है, अपॉन में आर स्क्वायर का मतलब 99 अपॉन में 100 आर का स्क्वायर। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा सिंपल है ना। चलो ठीक है भाई। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 99 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ओपन करके लिख देता हूं, जरा यहां पर कैलकुलेशन देखो। 99 इंटू में 99 करो, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 99 जा 81 कैरी 8, 99 जा 81 और 8 89, और यही सेम 198 यहां पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 10 कैरी 1 और 10 18 8 कैरी 1 8 1 9 9801 आ गया। तो ठीक है भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो 9801 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और आर स्क्वायर। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके क्या मैं इसको लिख सकता हूं अपॉन में, ये 10,000 है, मैं इसको लिख सकता हूं कितना, यहां पर पॉइंट लगा सकता हूं, मतलब ये लिख सकता हूं 0.98 लिख सकता हूं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से हमारा जो सॉल्यूशन आया क्या आ गया, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी। देखो केवल ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, सॉफ्ट लॉजिक है। जी हमारे पास इतना था, अब रेडियस उसकी 1% श्रिंक हो गई तो हमने 1% श्रिंक कर दी, तो जी कितना आएगा, तो श्रिंक करने के बाद जो रेडियस आई हमने उसको उठा के उसमें रख दी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 0.98 है ना, और इनटू में आर स्क्वायर। बताओ कितना इजी है। अच्छा अब 0.98 को मैं 1 अपॉन में 0.98 मानता हूं, मान लू इसको मैं, चलो ठीक है मान लिया मैंने। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई क्या रेसिप्रोकल कराओगे, तो ये डिवाइडेड होती आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.98 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब डिवाइड कराओ तो ये आ जाएगा पता है कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 0.02। ठीक है, और कुछ वैल्यू आ रही होगी, चलो जरा देखो क्या आ जाएगा। तो यहां से हमने इसको लिख लिया g इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अभी चाहे मत लिखो ठीक है। अब देखो चेंजमेंट ऑफ परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चेंजमेंट ऑफ परसेंट। तो कैसे चेंज करते हो, जो हमारे पास नई वैल्यू आती है माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओल्ड वाली इनटू में 100। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आपको याद है कि नहीं याद है, याद है। अगर मुझे निकालना है कितने परसेंट का चेंजमेंट हुआ तो ये लगाता हूं मैं, तो जी जो हमारा नया आ गया वो कितना आया, ये आ गया। पुराना वाला जी कितना है हमारे पास, पुराना है जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में जी, तो जी की वैल्यू लिख सकते हैं। इसको जब कैलकुलेट कराता हूं जरा देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी है, जरा देखिए जी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास जी एम ई अपॉन में 0.98, ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 0.2 लिख सकता हूं जी। कैसे भाई, इसकी वैल्यू 0.2 आ गई 9.8 की, और जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर किसके बराबर है, जी के बराबर, तो मैं यहां पर 0.2 जी लिख सकता हूं, माइनस पुराना वाला जी है तो जी लिखा रहने दो, ओके, अपॉन में रेडियस नीचे वाला भी एक जी है, इसको भी लिखा रहने दो, इनटू में क्या हो गया 100 हो गया 100। ठीक भाई, अब जरा देखो जी से जी कॉमन लिया, कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, ये एक्चुअल में वैल्यू बेटा आएगी 1.02 आएगी, कितना आएगा, ये आएगी वैल्यू 1.02 आएगी। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने क्या किया, जी से जी कॉमन लिया तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 0.2 और यहां बचेगा 100। कितना आ गया, ये 2% का डिक्रीमेंट आ गया। फिर नहीं समझ में आया, अरे यार ये मैथ्स है, देखो यहां से हमने जी कॉमन लिया, देखो मैं यहां बता देता हूं, यहां से जी कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये आएगा 1.02 और ये माइनस का क्या आएगा 1 आएगा, और अपॉन में नीचे क्या जाएगा जी आ जाएगा, ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, 1.02 से 1 लेस करोगे 0.2 आएगा, 0.2 आ गया, इनटू में 100 कितना हो गया 2% हो गया। तो 2% क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज हो जाएगी। देखो रेडियस कम करोगे तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी, देखो दिख रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो एक बार फिर समझ लो फटाफट, देखो हमने क्या किया, जी की वैल्यू हमारे पास है अर्थ में जी इज इक्वल टू एम ई अपॉन में आर स्क्वायर, 1% डिक्रीज किया तो 99 अपॉन में 100, और ये नई रेडियस आ गई, यहां पर 0.2 है ना, 0.2 देखो यार, कैलकुलेशन आपके बस की, देखो 0.2 है, ठीक है। देखो 1% कम किया तो जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन में 99 अपॉन में 100 इंटू आर स्क्वायर,
इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है कितनी आ गई 0.02 इंटू में 100। ये देखो जीरो लगाना भूल गया था ना, ओके 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2% आ गया, तो 2% में क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो फटाफट छाप लो, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं आया तो बताइएगा, फिर से एक बार हम लोग लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे आई होप बहुत इजी है, 1% कम करना है केवल। चलो फटाफट छापो पॉज करके, चलो बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलो भाई कंप्यूटर में आ रहे हैं, लगाइए सेकंड क्वेश्चन लगाइए, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। छाप लिया होगा, चलो ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कह रहा है दो मास है, मान लो दो प्लेनेट हैं, एक मिनट जस्ट मैं भी देख लूं, लिखा है टू प्लेनेट ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के हैं, ठीक है भाई। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, तो मान लो हम लोग पहले वाले मास की बात करते हैं, g फॉर प्लेनेट 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कैपिटल G m1 अपॉन में क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर G प्लेनेट 2 में बात करूं तो कितना हो जाएगा G m2 अपॉन में r1 के स्क्वायर, लेकिन सेम मटेरियल के हैं तो कोई बात नहीं, मटेरियल सेम है, मास तो अलग अलग हो सकता है, रेडियस दी हुई है, ये दी हुई है r1, ये देखो ये r1 दी हुई है, और ये क्या दी हुई है r2 दी हुई है, ठीक। चलो अब क्या रहा है, अब कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देयर सरफेस, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मास फाइंड करो, तो मास फाइंड करने का कोई तरीका है क्या भैया? बिल्कुल है, 8th क्लास में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा है वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू, पढ़ा है आपने, यहां पर मैं डी लिख देता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है भाई। वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर, भाई कोई भी प्लेनेट होगा हम स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/3 r1 क्यूब इंटू में d, ये क्या है स्फेयर का वॉल्यूम हो गया 4/3, r1 के लिए है, पहले वाले प्लेनेट के लिए है तो हमने लिख दिया r1 क्यूब इंटू में d। इसी तरह अगर मैं दूसरे प्लेनेट के लिए निकालूंगा तो मास 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये भी सेम आएगा, क्या 4/3, उसमें एक वर्ड लिखा है सेम मटेरियल, r2 क्यूब इंटू में d, आ गया कि नहीं आ गया, मास आ गया, ओके। अब निकालना है इनका रेशियो, मतलब मैं क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, तो रेशियो निकलेगा, चलो भाई डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे दोस्त तो ये आ जाएगा हमारे पास g प्लेनेट 1 अपॉन में g प्लेनेट 2, जब डिवाइड किया तो क्या आया, ये आएगा कैपिटल G, मास की वैल्यू कितनी है 4/3 r क्यूब इंटू में d अपॉन में r1 स्क्वायर, ये r1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो इसकी अपॉन में चलेगा, ध्यान रखना, और इसके अपॉन में मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास कैपिटल G m2 की वैल्यू, फिर वही 4/3 r2 क्यूब, ये r1 है ना, r2 क्यूब इंटू में d, आया कि नहीं आया? देखो ये r2 से r2 कैंसिल, केवल एक r1 बचेगा, 4/3 से 4/3 निकल जाएगा, G से G, D से D खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा। और इसी तरह इसके नीचे भी तो रहेगा r2 क्यूब स्क्वायर, देखो r2 स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, यहां पर क्या बचा r2 बचा, देखो रेशियो क्या निकल गया, यहां से बचा r1 और यहां से रेशियो क्या आ गया r2। बताओ समझ में आया? कितना सिंपल है सिंपल, एक लाइन का है। कहता है कि एक हमारे पास दो प्लेनेट हैं जिनका मास जो सेम मटेरियल से बने हैं, तो उनकी रेडियस और r1 r2 है, तो ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा, यही सेम क्वेश्चन था, ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मास फाइंड किया, कहां से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम कैसा होगा स्फीयर है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, चलो ठीक है। इसी तरह सेम मटेरियल का है तो m2 का भी सेम वॉल्यूम हमारे पास मास आएगा, मास आ गया। अब इसके बाद ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट 1, तो G m1 मतलब m प्लेनेट अपॉन में r स्क्वायर, तो प्लेनेट का m निकल के आया कि नहीं आया 4/3 r अपॉन में क्या डेंसिटी अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रेशियो निकालना है तो अपॉन कर लिया, क्या हो गया। फिर दूसरे वाले का सेम G इज इक्वल टू क्या कैपिटल G मास ऑफ सेकंड प्लेनेट अपॉन में रेडियस ऑफ सेकंड प्लेनेट का स्क्वायर, वो प्लेस कर दिया।
इसके बाद एक दूसरे से हमने गेम खेल दिया, काटा पीटी वाला गेम, उड़ा दिया सब सारे के सारे। हमारे पास देखो क्या बच रहा है यहाँ पर R1 और R2। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऐसे प्लेनेट जिनकी रेडियस R1 R2 है, सेम मटेरियल के अगर हैं, ठीक है, और अगर उनका मास हमें नहीं पता तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो उनकी ग्रेविटी होगी वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। और वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि G इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू होता है कैपिटल G मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में रेडियस ऑफ प्लेनेट। मतलब जो G है वो डिपेंड किस पे करता है, रेडियस ऑफ प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, R1 अपॉन में R2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड। चलो फटाफट छाप लो, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छापो छापो छापो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिख रहा होगा। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए। अरे ताला तो बाद में लगेगा, पहले तो भैया देखो क्वेश्चन देखो। थर्ड वाला लग गया सर। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है सपोज अ प्लेनेट exist whose mass and radius both are half that of earth, ठीक है, then calculate the acceleration due to gravity on surface of the planet। चलो ठीक है, चलो देखते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है। मान लो हमारे पास अर्थ में ग्रेविटी कितनी है, G इज इक्वल टू है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू कितनी आती है 9.8, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेनेट है उसमें मैंने मास को क्या किया है, मास को कर दिया है मैंने, क्या किया भैया, हुज मास एंड रेडियस बोथ हाफ, हाफ कर दिया है, तो मास को भी हाफ कर दिया है एंड रेडियस को भी हाफ कर दिया है। मतलब रेडियस ऑफ प्लेनेट इसको भी क्या कर दिया है, R/2 कर दिया है, ठीक है। चलो भाई, तो इसके अकॉर्डिंग G की वैल्यू कितनी आएगी, G इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ कितना है m/2 अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, सॉरी रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना है R/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल G m/2, तो 2 देखो नीचे आ जाएगा ना, 2 आ गया, और यहां से R स्क्वायर आ गया, और देखो 2 2 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 आ गया। अब देखो तो G कितना आया मेरे पास, G आया ट्वाइस इनटू में G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। भाई रेडियस ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ, चलो ठीक है। अब कंपेयर करा लेते हैं, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारे पास SG की है, और SG की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड वैल्यू है 9.8। तो जो हमारे पास ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, जरा इधर देख लो, जो ग्रेविटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 9.8। मल्टीप्लाई करा लेना, मल्टीप्लाई कराना तुम्हारा काम। बताओ कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं आया। कहता है एक प्लेनेट है जो जिसका मास और रेडियस अर्थ के जैसा है, लेकिन हमने उसको हाफ कर दिया है, तो बताओ वहां पर ग्रेविटी कितनी होगी। तो देखो अर्थ के जैसा है तो हमने अर्थ से कंपेयर कराया, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास को आधा कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो G की वैल्यू आई ट्वाइस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है 9.2, तो 9.8 और इनटू में कर दिया 2, तो जो वैल्यू आएगी ना ये हो जाएगी उस प्लेनेट की ग्रेविटी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, चिटपुटिया था ना, लेकिन अच्छा था। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट छाप लो इसको, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए, ये बात समझ लीजिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं से भी आएगा, वो आप बहुत ही इजीली हैंडल कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। बात समझ में आएगी नहीं आई। इसलिए आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गए, अगर ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए तो कोई भी चुटपुटिया क्वेश्चन आप ऐसे हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। चलो आओ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अगला कहता है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन है देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहता है द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 392 न्यूटन। न्यूटन, देखो ये क्वेश्चन पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, किससे बताओ, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। कहता है द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 392 न्यूटन। What will be the weight of this body on a planet whose mass is double that of the earth and radius is 4 times that of the earth। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो जरा, कहता है कि F इज इक्वल टू, क्या कहता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर F की वैल्यू कितना देखिए आया, देखो जरा, देखिए आया है 392, देखिए आ गया।
अब क्या रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी, मतलब फोर्स निकालना है वापस, ऑन द प्लेनेट हुज मास इज डबल दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 4 टाइम। तो देखो इसका मास डबल हो गया अर्थ के मास से, तो ये हो जाएगा, ये भी मैं m1 लेट कर लूं भाई, अगर दोनों का मास m2 लेट है। यहां देखो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, और ये मास ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा डबल, तो 2m1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का ही क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, तो 4r² हो गया, ठीक है। अब जरा देखो ये मैं लिख सकता हूं कैपिटल G, ये हो जाएगा हमारे पास 2m1 इंटू m1 अपॉन में क्या हो जाएगा 16r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 8 जा 16, ठीक। अब जरा देखो क्या है, ये G मास ऑफ अर्थ और ये किसका मास है, मास ऑफ m2, यहां पर देखो m1 किसका मास हो गया, ये m2 का मास ही तो है डबल करने के बाद, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास G m1 m2 अपॉन में r² इंटू में 1/8। अब जरा देखो G m1 m2 अपॉन में r² की वैल्यू क्या है 392 है कि नहीं, तो देखो इसकी जगह मैं 392 रख दूं 392, तो देखो आंसर आ जाएगा। तो फोर्स ये जो हमारे पास नया आएगा वो आएगा 392 इंटू में 1/8, ठीक है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ना, इसको जब डिवाइड करोगे तो आ गया 4 और ये जगह 9, यस, तो ये फोर्स आ गया 49 न्यूटन। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है प्यारा कि नहीं प्यारा। ये जो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया ये बहुत लाजवाब है, इसके पहले जो मैंने आपको समझाया वो उससे भी ज्यादा लाजवाब है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि रेडियस को हाफ कर दिया, मास को डबल कर दिया, रेडियस को ट्रिपल कर दिया, मास को ट्रिपल कर दिया, डबल कर दिया, तो बताओ ग्रेविटी में क्या चेंज होगा, कभी अर्थ की निकलाएगा, कभी मून की निकलाएगा, है ना, कभी जुपिटर की निकलाएगा, है कभी मार्स की निकलाएगा, क्या करेगा, बस ये रेडियस कम करेगा, मास ज्यादा करेगा, मास कम करेगा, रेडियस ज्यादा करेगा, बस यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो देखो जब अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है ना कैसे सॉल्व करना तो इजीली हो जाएगा। आई होप कि ये 4 ये और प्लस उनसे मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, है ना जी। आर को कम करेंगे, आर को डबल करेंगे, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट बनाते जाइएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फ्री एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू मोशनल ग्रेविटी, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे इक्वेशन की, जो हमारे पास मोशन ने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन दिया था ना, तो हम लोग इक्वेशन थ्रू ग्रेविटी बात करेंगे और इसके बाद मास वेट की बात करेंगे और लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कैप्लर्स लॉ का, ठीक है। और चैप्टर हमारा पूरी तरह फिनिश। तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।